अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ये हमारा आज का टॉपिक है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाए। बच्चे, एक बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको आगे जितने भी बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स हैं, लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वो 4 to 5 यूनिट्स हैं, वो समझ में आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम किस किस्म की बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आया एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, तो आपको बाकी भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि ये एटम जो है, ये कंपाउंड, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा या इसमें कोवलेंट बनेगा या इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनेगा, वो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलें जी, अब हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटम के स्ट्रक्चर से। एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में होगा न्यूक्लियस और उसकी साइड पे ये जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। ठीक है जी। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और ऑर्बिट या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। असल आपने इसमें टास्क क्या है आपका कि आपने न्यूक्लियस की साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब इन्हें शेल्स कहते हैं ना। जो सबसे पहला शेल है ना, उसका नाम है के से स्टार्ट करते हैं। आपको ABC आती है ना, आपने के से शुरू कर लेना है। जो सबसे पहला शेल है इसको बोलते हैं के शेल। के के बाद आता है एल के बाद M, N, O, P, सो ऑन, ये चलते जाते हैं। ठीक है। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये नंबर याद रखिएगा। सबसे पहला जो शेल है उसमें आते हैं 2। ठीक है, 2। सेकंड वाले में 8, अगेन 8। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई जाएगी। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो NOP है उनकी तरफ नहीं लेके जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। या आप इसको इस तरह से कंसिडर कर लें कि ये रूम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड पे ये पहला कमरा है, पहला रूम हो गया। ये दूसरा कमरा है, पहले कमरे का नाम था के, दूसरे का नाम था L और तीसरे का नाम था M। अब जो के वाला रूम है ना, वहाँ पे सिर्फ 2 बेड्स लगे हुए हैं, तो उधर सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। हाँ, कम रह सकते हैं, एक अकेला भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो सेकंड वाला रूम है उसमें सिर्फ 8 लोग रह सकते हैं। 8 से कम रह सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते। और जो थर्ड वाला रूम है M वाला, उसमें भी सिर्फ 8 लोग रह सकते हैं। 8 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। आपका टास्क ये है कि ये आपका घर है, ये एटम, ये आपका घर है। आपके घर मेहमान आएंगे और आपने मेहमानों को रहने के लिए जगह देनी है। हमेशा आपने फर्स्ट रूम से स्टार्ट करना है और आपने हायर रूम्स की तरफ जाना है। चलें जी, मैं शुरुआत करती हूँ हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से मैं शुरू करती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, वो है 1। यानी कि फ़र्स्ट आपका जो घर था हाइड्रोजन, उसमें सिर्फ एक गेस्ट है आपके पास। आप इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? मैं कहूँगी जी, ये न्यूक्लियस था, ये तो मेन रूम था ना, चलो हॉल या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम को इस किस्म का कर लो इसको। और ये फर्स्ट रूम था और उसमें ये सिर्फ एक गेस्ट है मेरा। ये मेरा बन गया हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 था। मैंने एक गेस्ट यहाँ पे रख दिया। इसके बाद मैं बात करती हूँ हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। आपने एटॉमिक नंबर देखना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको एटॉमिक नंबर से ही पता चलेंगे ना। तो आपने एटॉमिक नंबर देखना है और आपने उसको फिलअप करना है। अब जी हीलियम है, हीलियम वाला जो घर है वहाँ पे आपके पास 2 गेस्ट हैं। आपने इन दोनों को बिठाना है, तो आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट रूम था एक और ये दूसरा, ये दोनों गेस्ट मैंने पहले रूम में बिठा दिए। पूरे हो गए। फर्स्ट रूम, जब तक पहला रूम फिल ना हो जाए, कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, आपने दूसरे रूम की तरफ नहीं जाना। पहला शेल कंप्लीट होगा तो आपने सेकंड शेल की तरफ जाना है, नहीं तो वैसे नहीं जाना। इसके बाद मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। देखो, अब यहाँ पे 6 मेहमान हैं आपके पास, 6 गेस्ट आ गए। अब आपने उनको किस तरह से फिलअप करना है? ये न्यूक्लियस था, आपने सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ किया। फिर आपका फर्स्ट रूम में सिर्फ 2 बेड थे, तो मैंने 2 मेहमान यहाँ पे जो है उनको बिठा दिया कि चलें जी आप यहाँ पे रह लें। अब टोटल कितने थे मेरे पास? 6। 2 यहाँ पे मैंने रख दिए, बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 4। तो मैं सेकंड वाला रूम लूँगी
सेकंड रूम में 4 की जगह है ना, इनको खुला खुला करके बिठाना है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, 1 2 3 और ये 4। ये देखो मेरे 6 गेस्ट पूरे हो गए यहाँ पे। 2 जो थे वो फर्स्ट रूम में और बाकी 4 मेरे सेकंड रूम में। तो ये है कार्बन, इसके ऊपर मैं लिख दूँगी कार्बन और उसके नीचे 6 लिख दूँगी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें बताएं कितने कितने हैं, तो मैं लिखूँगी इसमें K में है 2 और L वाले में है 4। ये भी आपने साथ लिखना है कि कौन से शेल में कौन से रूम में कितने गेस्ट हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ जी ऑक्सीजन की। चलें ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब आपके पास 8 गेस्ट है, आप क्या करेंगे, ये आपने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, फर्स्ट रूम ड्रॉ किया, ये पहला गेस्ट ये दूसरा गेस्ट। फर्स्ट रूम में सिर्फ 2 आ सकते थे ना, 2 गेस्ट इधर पूरे आ गए। अब बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 6 गेस्ट। तो सेकंड रूम में 8 की जगह थी, मेरे पास 6 हैं यानी 6 इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखो 6 सेकंड रूम में और 2 फर्स्ट रूम में 8 गेस्ट पूरे हो गए। तो मैं इसमें लिखूँगी K में 2 और L में 6। ये मेरे गेस्ट पूरे हो गए। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अब सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब 11 गेस्ट हैं आपके पास, आपने वो किस तरह से फिलअप करने हैं। ये फर्स्ट रूम 1 2 गेस्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सेकंड रूम की हम बात करें, सेकंड रूम में 8 की जगह थी, हमारे अभी कितने रहते हैं, हमारे अभी 9 गेस्ट रहते हैं क्योंकि 2 इधर आ गए, बाकी अभी 9 बंदे रहते हैं बाकी। लेकिन सेकंड रूम में जस्ट 8 की स्पेस है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 को ही रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे टोटल मैंने अभी तक 10 गेस्ट अपने पूरे कर लिए, एक अभी बाकी है, उस अकेले को मैं थर्ड रूम में भेज दूँगी। ये लो, ये है मेरा सोडियम। इसकी मैं कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी K में 2 L में 8 और M में 1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसको अच्छी तरह से सीख लें, जो आपको असेसमेंट दी जाएगी अभी उसको कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें और वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके मुझे दिखाएं। और एक और चीज़, जो आपका एंड वाला शेल होता है ना, सबसे लास्ट वाला, देखो हाइड्रोजन के केस में ये फर्स्ट वाला लास्ट था, इधर सेकंड वाला लास्ट है, इधर थर्ड वाला सेकंड वाला ही लास्ट है, यहाँ पे थर्ड वाला लास्ट है। जो आपका एंड वाला शेल होगा ना, लास्ट वाला, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब होता है आखिरी शेल। जब भी बॉन्डिंग करनी है ना, तो इस आखिरी में से इलेक्ट्रॉन्स ने लूज़ होना है या इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करना है। अंदर वाले शेल्स का कोई काम नहीं है, वो आराम से बैठे रहेंगे। ये जो बॉर्डर पे होते हैं ना, एंड पे, सिर्फ ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बाकी अंदर वाले शेल्स का कोई काम नहीं होता। और इन शेल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आखिरी शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ज़रा अपनी बुक भी साथ ही देख लें, बुक पे भी मार्किंग कर लें। आपका पेज नंबर था, पेज नंबर है 82, ठीक है, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे आपका टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। इसमें सबसे पहले ये जो है आपका हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन एन एटम, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव अराउंड, यहाँ से लेके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक, ये कंप्लीट आंसर इसका। उसके बाद इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है डिफाइन इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो डिफाइन इलेक्ट्रॉन शेल्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेके द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम से लेके इलेक्ट्रॉन्स शेल तक, ठीक है जी। ये डिफाइन इलेक्ट्रॉन शेल्स हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल एंड सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे इसको कर लेते हैं। अब मैं बुक की रीडिंग भी साथ ही कर देती हूँ। अब देखें, जो आपका फर्स्ट शेल था, जो सबसे पहले नंबर पे था, वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज था।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है वो अंदर आ जाते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसे सबसे पहले फिल करना होता है। इसके बाद सेकंड और थर्ड शेल की बात करें तो इनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इनको सेकंड इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फिल करके उसके बाद आपने थर्ड शेल की तरफ जाना है, वो हमने पहले बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नहीं, बल्कि आप ऐसा करें, बुक पे ना इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैं आपको लिखवाती जाती हूँ, आप लिखते जाएं। आप लिखें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस according to their increasing energy level is called electronic configuration. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि आपने न्यूक्लियस की साइड्स पे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, और इस चीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे उसने मैग्नीशियम की एग्जांपल दी है, आपने मैग्नीशियम का खुद ड्रॉ करना है। और नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज पे आपकी अगेन एक डेफिनेशन आ जाती है वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिफाइन वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैलेंस शेल और आउटर शेल ऑफ एन एटम रेफर टू यहाँ से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है जी। और अच्छा, अब आपका टास्क ये है कि ये बल्कि बने हुए हैं ना बुक पे, ये इस पेज नंबर 83 पे आपकी ये जितने भी एलिमेंट्स बने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपने इन सब की प्रैक्टिस खुद करनी है। ये जो स्ट्रक्चर बुक पे बने हैं, आपने ये वाले स्ट्रक्चर नहीं देखने। आप पीरियोडिक टेबल ओपन करें, बल्कि ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना 8, 7, 6, 5, ये इनका एटॉमिक नंबर है। आप ये एटॉमिक नंबर देखें और इनके स्ट्रक्चर्स खुद से ड्रॉ करें ताकि आपको ड्रॉ करने आ जाए। बस ये आज का आपका यही लेक्चर है। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर ले।